हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भिक्कर सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है, किस कारण से होता है। तो दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के 9 कारण हैं। ये 9 कारण जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे एकदम जरूरी 9 जानकारियाँ हैं, 9 पॉइंट है। इसी के कारण से आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है और DCLR के पास आपको जाना पड़ता है, कोर्ट अपील करना पड़ता है। तो अगर ये जानकारी आप जान जाते हैं तो इसको आप सबूत के तौर पर आप लगा दीजिएगा, तो आपको रिजेक्ट नहीं होगा। कर्मचारी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, CO रिजेक्ट नहीं करेगा और आपके पैसा की बचत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि विक्रेता के नाम पर जमाबंदी न रहना। अगर मान लीजिए कि जो जमीन बेचा है उसके जमाबंदी पर नाम उसका है या नहीं, उसका जमाबंदी पर उसका अगर नाम है और जमीन आपसे बेचा है तो सही है, तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, वहां से रिजेक्ट नहीं होगा। सेकंड नंबर में बात करते हैं कि आपसी सहमति बंटवारा होना। मान लीजिए कि कोई जमीन आपका दादाजी के नाम पर है, परदादा जी के नाम पर है, सहमति से बंटवारा नहीं हुआ है, आप किसी की जमीन बेच दिए, जिसको बेच दिए वो गया अपना दाखिल खारिज कराने। आपके खानदान के, आपके वंशज के कोई लोग गए और उस पर आपत्तिजनक कंप्लेन कर दिए, क्लेम लगा दिए, तब वहां जाकर के वो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर में बात करते हैं कि खतियान में खेसरा नहीं रहना। खतियान का मतलब होता है कि खता से जब खतियान चेक कीजिएगा कि किसके नाम पर खतियान है, तो वहां पर आपका खेसरा दिखाई देता है कि यानी कि प्लॉट नंबर कितना नंबर है, 900 है, 200 है, 800 है, जितना भी है। तो कहीं कहीं देखिएगा कि आपको 0 दिखाई देगा, यानी कि 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि खेसरा आपके नाम पर नहीं है, खतियान में शो आपका नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में भी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद करें कि गैर मजरूआ या आम, यानी कि जो जमीन बेचा है आपसे, आप खरीद करके गए हैं दाखिल खारिज कराने, तो सबसे पहले खरीदने से पहले जान लीजिए कि वो गैर मजरूआ है या गैर मजरूआ आम है। अगर ये दोनों जमीन आपने खरीदा है तो इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी जमीन होता है और सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कभी नहीं होता है, ये आपको रिजेक्ट होना ही होना है। उसके बाद बात करेंगे आपको 5 नंबर में कि जमीन में कमी या ज्यादा, यानी कि जमीन मान लीजिए कि आपका 10 डिसमिल है और आप 15 डिसमिल लिख दिए, या 10 डिसमिल है या 8 डिसमिल लिख दिए। तो जब जमीन में कमी बेसी होगा और आपके नाम पर जितना जमीन होगा उसके अनुसार से आपका फिर रिजेक्ट वहां पर दाखिल खारिज हो जाएगा। वहां पर भी सही आपका जो है नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जमीन नहीं होने पर बेचा गया हो, यानी कि मान लीजिए कि हमारे नाम पर 1 कट्ठा जमीन है, थोड़ा देर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 कट्ठा हमारे नाम पर जमीन है और हमने क्या किया कि 1 कट्ठा जमीन 4 बार में करके 4 लोगों को बेच दिया। अब हमारे पास 1 कट्ठा खत्म हो गया। मान लीजिए कि 5-5 धूर हमने 4 लोगों को बेचा, 1 कट्ठा खत्म हो गया और 5वें नंबर व्यक्ति को भी हमने उसी जमीन में से बेच दिया। तो हमारे नाम पर से जमीन तो खत्म हो गया 1 कट्ठा, लेकिन फिर भी हमने कितना बेचा, 5 धूर फिर किसी से बेच दिया। अब जब वो जमीन वहां पर शो देखा जाएगा, सर्च किया जाएगा कि कुल जमीन कितना है और कितना कितना बार रजिस्ट्री हो चुका है, तब वहां पर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 हिस्सा तो आपको लिखा गया है, फिर 5वां हिस्सा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका भी दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि फर्जी जमीन है ही नहीं, तो उसका दाखिल खारिज करने से आपका रिकॉर्ड में नाम चढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद बात करता है कि कब्जा या विवादित, जो जमीन आप खरीदे हैं उस पर आपका कब्जा है या नहीं, या वो विवादित है। विवादित कैसे हो जाता है कि मान लीजिए कि हम खरीद लिए हैं किसी से जमीन और वो विवादित है, उस पर FIR हुआ है। अब हम अपने बचने के लिए फिर वो जमीन किसी तीसरे को बेच दिए और तीसरा नहीं जानता है और तीसरा ले लिया और गया वहां पर दाखिल खारिज कराने, तो वहां पर देखा जाएगा कि इस जमीन पर FIR पहले से दर्ज हो चुका है और आप दाखिल खारिज कराने आए हैं, इसलिए आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए उस पर कब्जा सही होना चाहिए या विवादित नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर ये विवादित है तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि पहले दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। मान लीजिए कि एक ही जमीन को 2 बार अगर रजिस्ट्री करा दिया गया हो, एक बार पहले किसी और से बेच दिए, वो भी अपना दाखिल खारिज करा लिया, और वही जमीन फिर हम आपको दूसरे से बेच दिए और वो गया दाखिल खारिज कराने, तो एक तो पहले से दाखिल खारिज हो चुका है, तो फिर दूसरा जो कराने गया है उसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो शो करेगा जब दाखिल खारिज के लिए फाइल खुलेगा तो एक के नाम पर आपको वहां पर दाखिल खारिज पहले से हुआ हुआ दिखाई देगा, इसलिए आपका नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। सबसे लास्ट नंबर में है आपका कि थाना नंबर सही होना। मान लीजिए कि आप जिस थाना में आपका गांव पड़ता है, मोहल्ला पड़ता है, तो थाना के नंबर के अनुसार रजिस्ट्री के वाला पर आपका थाना नंबर चढ़ता है, भूमि राजस्व नियम के अनुसार। तो अगर थाना नंबर आपका गलती चढ़ गया हो, अगर थाना नंबर कुछ और हो, आप वहां पर डलवा दिए कुछ और, बाई मिस्टेक हो गया,
तब वहां पर दाखिल खारिज आपका नहीं होगा, क्योंकि वहां पर थाना नंबर आपका शो करेगा ही नहीं, तो दाखिल खारिज भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुने होंगे, इससे आपको कुछ सीख मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।